चलो, गुड इवनिंग टू ऑल। आज हम लोग देखते हैं पॉइंटर, जो कि एक वीवीआई टॉपिक है। पॉइंटर क्या है? एक वीवीआई टॉपिक है जो कि 2023 के लिए वीवीआई हो जा रहा है। क्लियर है? ठीक है, इसको अच्छे देखना, बड़ा ही इजी टॉपिक है। देखो, पॉइंटर क्या कहलाता है। पॉइंटर को सब कोई एक बड़ा इशू बना दिया है कि नहीं, पॉइंटर ऐसा है, पॉइंटर वैसा है। तो कुछ ऐसा नहीं है कि पॉइंटर कैसा है। पॉइंटर दैट मीन्स ये क्या करता है, थोड़ा सा एक लाइन का थोड़ा सा देख लो। ए पॉइंटर लिखने के लिए हो जाएगा अ पॉइंटर इज़ अ वेरिएबल। पॉइंटर क्या है? एक वेरिएबल है। वेरिएबल पहले से जानते हो। दैट स्टोर्स द क्या? मेमोरी एड्रेस। किसका मेमोरी एड्रेस? ऑफ अनदर वेरिएबल। ठीक है, पॉइंटर इज़ अ वेरिएबल। पॉइंटर क्या है? एक तरीका का, ये क्या है? एक वेरिएबल ही है। नॉर्मल वेरिएबल क्या करता है? नॉर्मल वेरिएबल क्या करता है कि स्टोर करता है। जैसे सपोज करो कि इंट ए, क्या है ये? तो इंट ए क्या? ये ए नाम का एक वेरिएबल है, एक नाम हो गया। दैट स्टोर्स ए वेरिएबल पॉइंटर, ये भी क्या है? स्टोर वेरिएबल दैट स्टोर्स द मेमोरी ऑफ मेमोरी एड्रेस। कौन सा एड्रेस? मेमोरी एड्रेस, यानी कि मेमोरी का भी एक अपना एड्रेस होता है। ठीक है, जैसे सपोज करो कि बोला जाता है कि जैसे चलो, ये चेयर है। तो ये चेयर है, तो कोई बैठ रहा है इस चेयर पे। ठीक है, तो ये किस पर बैठा? तुम बोलोगे कि ये चेयर पे बैठा, लेकिन ये चेयर पे तो बैठ गया, तो इसका एड्रेस क्या हो गया? चेयर पे बैठा ही, बैठने वाली जगह पे। लेकिन ये जो इसका जो चार पावा है, ये भी तो कुछ ना कुछ जगह तो ले रहा है ना, एड्रेस तो ले रहा है ना। तो वही बोला जा रहा है एड्रेस। तो मान के चलो कि अगर हम लोग टेक्निकल वर्ड में अगर हम लोग यूज़ करें, अगर हम लोग टेक्निकल बात में यूज़ करें, तो जैसे ये वेरिएबल है। ठीक है, तो पॉइंटर एक वेरिएबल, जैसे इंट इक्वल्स टू, ध्यान से देखो, इंट ए इक्वल्स टू सपोज करो कि 10। तो हम लोग क्या बोलते हैं? अगर हम लोग इसको सी आउट बोलें, ये तो क्या देगा? ए का वैल्यू देगा, ए का वैल्यू देगा। ठीक है, तो अगर हम लोग बात करें एक डायग्राम से, देखो तो अगर इंट ए इक्वल्स टू, सॉरी, इंट ए इक्वल्स टू हम 10 करते हैं। ठीक है, तो यहाँ ए क्या है? ए इस बॉक्स का क्या हो जाएगा? इस वेरिएबल का नाम हो गया। और 10 क्या है? इसका वैल्यू हो गया। और इस बॉक्स का, इस पार्टिकुलर बॉक्स का कोई एड्रेस होता है, होगा कि नहीं? किसी भी चीज़ का एड्रेस होता है ना, कोई भी चीज़ रखे हो तो एक एड्रेस होता है। तो एक वेरिएबल का भी एड्रेस है, क्योंकि ये वेरिएबल अपने आप में कहीं तो कहीं स्टोर होगा ना। तो वो भी तो एक जगह रख रहा है, बात समझ रहे हो? वो भी तो एक जगह रख रहा है। तो वहाँ पर क्या हो जा रहा है? ए जो है, ए का वैल्यू अगर रख रहा है, तो उसको हम लोग बोलते हैं पॉइंटर टाइप वेरिएबल। ए पॉइंटर इज अ वेरिएबल दैट स्टोर्स द मेमोरी एड्रेस ऑफ अनदर वेरिएबल। ठीक है, तो यहाँ पर नॉर्मल वेरिएबल फिर से हम लोग देख लो। इंट ए इक्वल्स टू सपोज करो कि 100 देखते हैं हम। इंट ए इक्वल्स टू 100 लिखते हैं, हमेशा लिखते आए हुए हैं। तो यहाँ ये ऐसे अंदर में बैकग्राउंड में क्या करते हैं, ये देखो, एड्रेस का जो काम होता है ना, ऑपरेटिंग सिस्टम का काम होता है। ए क्या हो गया? इसका नाम हो गया। 100 इसका वैल्यू है, तो ये क्या हो गया? इसका वैल्यू हो गया। और इसका
इसका एक एड्रेस होगा। तो अब दो चीज़ चाहो, अगर कोई स्टूडेंट्स बैठा हुआ है तो या तो बोलो कि ये तुम उठो, उठ गया, या कोई ये बोलो कि जो फर्स्ट बेंच पर राइट साइड बैठा है वो उठो, तो भी वो राइट साइड में बैठा हुआ है तो वो भी उठ जाएगा। तो दो टाइप से बुला सकते हैं। तो या तो चाहो तो एक एड्रेस के थ्रू इसको कॉल कर दो, या सिर्फ वेरिएबल के थ्रू ऐड कर दो। तो जो अगर नॉर्मल वेरिएबल से हम लोग वेरिएबल के थ्रू अगर हम लोग उसको कॉल करते हैं तो वो हो जाता है नॉर्मल वेरिएबल। और अगर उसका एड्रेस के थ्रू कॉल कर सकते हैं तो उसके लिए एड्रेस करने के लिए हम लोगों को एक पॉइंटर टाइप वेरिएबल लेना होगा। कैसा लेना होगा? पॉइंटर टाइप वेरिएबल लेना होगा। और पॉइंटर टाइप वेरिएबल क्या करता है? तो हम लोग को एड्रेस चाहिए, तो इसीलिए करना होगा कि ए पॉइंटर इज़ अ वेरिएबल that stores the memory address of another variable। क्लियर है? तो हर चीज़ का एक मेमोरी लोकेशन होता है। ठीक है, तो अब हम लोगों को क्या करना होगा, नॉर्मल अगर बात करोगे तो जब हम लोग वैल्यू को देते हैं, ठीक है, जब हम लोग जैसे पॉइंटर का डिक्लेरेशन देखते हैं, हम लोग पॉइंटर का डिक्लेरेशन देख रहे हैं, तो डिक्लेरेशन हम लोग क्या करते हैं, एक डेटा टाइप लिखते हैं। ठीक है, डेटा टाइप लिखते हैं और उसके बाद यहाँ पर एक स्टार देते हैं हम लोग, स्टार दे करके वेरिएबल नेम। तो हम लोग डेटा टाइप मान के चलो इंट टाइप का वैल्यू को अगर हम लोग करना है तो इंट पॉइंटर वेरिएबल का नाम कुछ भी डाल दो। अगर तुम्हारा मन कर रहा है P1 या PTR लिखने का मन कर रहा है तो ये क्या हो गया, डिफाइन हो गया। पॉइंटर ऐसे डिफाइन किया जाता है। इंट डेटा टाइप लिखते हैं हम लोग, और इंटीजर टाइप का डेटा टाइप का एड्रेस को हम लोग पॉइंटर टाइप में वेरिएबल में लेना है। तो इस चीज़ को हम लोग बोलते हैं डिक्लेरेशन। पॉइंटर क्या हो गया, डिक्लेयर कर गया। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो गया, अब यहाँ पर क्या करेगा कि ये PTR टाइप का हो गया, तो हम लोग यहाँ पर PTR लिख देंगे। PTR इक्वल्स टू ये A है, तो पॉइंटर में जब भी करेंगे तो हम लोग एक एड्रेस ऑफ ऑपरेटर लगाएंगे और A कर देंगे। ये इसको क्या बोलते हैं हम लोग, एड्रेस ऑफ ऑपरेटर। क्या बोलते हैं, एड्रेस ऑफ। तो यहाँ A का जो एड्रेस है, तो एड्रेस रखने का किस में कॉन्सेप्ट हो सकता है, एड्रेस क्या बोला, एड्रेस रखना है तो किस टाइप का रखेंगे, तो पॉइंटर टाइप वेरिएबल। तो ये भी एक वेरिएबल ही है, ये भी एक वेरिएबल ही है, लेकिन यहाँ पर पॉइंटर लग गया है तो ये पॉइंटर टाइप वेरिएबल हो गया। और ये पॉइंटर टाइप वेरिएबल क्या रखता है, पॉइंटर टाइप वेरिएबल क्या रखता है, पॉइंटर टाइप वेरिएबल क्या रखता है, तो ये पॉइंटर टाइप वेरिएबल स्टोर करता है मेमोरी एड्रेस, मेमोरी एड्रेस ऑफ अनदर वेरिएबल। तो यहाँ पर मेमोरी एड्रेस क्या है इसका, अनदर वेरिएबल का है, तो ये एड्रेस रखते हैं, और जो कि यहाँ पर पॉइंटर में PTR में हो जाएगा। और फिर अगर हम लोग सी आउट PTR को कर देंगे तो यहाँ A का जो है एड्रेस, इसका जो भी एड्रेस होगा, एड्रेस को कौन डिफाइन करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम। एड्रेस को कौन करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम। अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम में एड्रेस चेंज हो सकता है। ज़रूरी नहीं है कि एक कंप्यूटर में अगर किसी का एड्रेस अगर XB ऐसे ऐसे करके आएगा तो दूसरे में भी सेम आएगा, नहीं, अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम में अलग अलग एड्रेस आ सकता है। उसके लिए झगड़ा नहीं करना तुम लोग। सी आउट PTR कर दोगे तो यहाँ पर उसका एड्रेस जो है, यानी कि ये वाला एड्रेस किस में चला गया, PTR में, और सी आउट PTR कर दोगे तो यहाँ A का एड्रेस आ जाएगा। क्लियर हुआ? किसी को कोई डाउट, किसी को कोई डाउट है? अगर चाहेंगे तो एक पॉइंटर दूसरे पॉइंटर को भी एड्रेस को स्टोर रख सकता है। अब जब हम लोग पॉइंटर बनाते हैं, ठीक है, ये रफ एक बार और करा देंगे। जब हम लोग पॉइंटर बनाते हैं, व्हेन वी मेक पॉइंटर, जब हम लोग पॉइंटर बनाते हैं, और जब पॉइंटर वेरिएबल का, ध्यान से देखना, पॉइंटर वेरिएबल का एड्रेस देते हैं, उस पॉइंटर में वेरिएबल का
उस पॉइंटर में जब वेरिएबल का एड्रेस देते हैं हम लोग, तो उस चीज़ को क्या कहते हैं, यानी कि अगर किसी पॉइंटर में हम लोग पॉइंटर में अगर ये एड्रेस दे रहे हैं, इस पॉइंटर में अगर हम लोग एड्रेस दे रहे हैं, पॉइंटर में जब एड्रेस दे रहे हैं तो इसको हम लोग बोलते हैं रेफरेंसिंग। क्या बोलते हैं? रेफरेंसिंग। और जब हम लोग उस पॉइंटर से वैल्यू को एक्सेस करते हैं तो उसे हम लोग बोलते हैं डी रेफरेंसिंग। क्या बोलते हैं? डी रेफरेंसिंग। क्लियर हुआ? तो इस चीज़ को हम लोग पॉइंटर, आई होप थोड़ा सा पॉइंटर क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो एक पॉइंटर का छोटा सा अगर हम लोग प्रोग्राम बना लेते हैं तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, बहुत ही बेसिक सा प्रोग्राम है, हम लोग देखते हैं। ठीक है, हम लोग हैश, यही एग्ज़ाम में लिख देना, इंक्लूड हैश इंक्लूड IOStream .h, स्पेलिंग तुम लोग ठीक कर लेना, इंक्लूड conio.h, जैसा कि हम लोग लिखते हैं, वाइड मेन। मोबाइल का बैटरी डाउन हो गया, इस वजह से थोड़ा सा लाइट फेड हो गया है। मन कर रहा है तो क्लियर स्क्रीन का हेडर फाइल conio.h। अब हम लोग डिक्लेयर करते हैं इंट a = 10 लिखते हैं हम लोग, तो a में वैल्यू 10 चला गया। एक पॉइंटर टाइप डिक्लेयर कर देते हैं इंट, मान के चलो ptr डाल दिए हम लोग। अब क्या करना है, तो अगर हम लोगों को a का वैल्यू लेना है तो हम लोग यूज करेंगे cout वैल्यू ऑफ a इंडेल। और हम लोगों को अगर a का एड्रेस लेना है तो पॉइंटर टाइप तो डाल दिए, तो हम लोग क्या कर देंगे, तो यही ptr = ये a है ना, तो इसका एड्रेस, तो एड्रेस के लिए एक एड्रेस यूज करेंगे %, एड्रेस का एड्रेस ऑफ ऑपरेटर का साइन यूज कर लेंगे बस। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एड्रेस ऑफ a = क्या यूज़ करोगे, ये वाला एड्रेस ऑपरेटर किस में चला गया, ptr में। ptr, यही ptr टाइप पॉइंटर टाइप वेरिएबल है, तो पॉइंटर टाइप वेरिएबल क्या करेगा, एड्रेस रखेगा अनदर वेरिएबल का, तो इस वेरिएबल का एड्रेस, तो एड्रेस ऑफ ऑपरेटर लगा करके ptr में यूज हो जाएगा। गेट ch, प्रोग्राम बन के तैयार है। ठीक है, प्रोग्राम बन के तैयार है, रन करा दें, दिखला देते हैं तुम लोगों को। देख लो, ये हम लोग क्या लिख दिए, हैश इंक्लूड IOStream.h conio.h void main क्लियर स्क्रीन इंट a = 10 एंड ptr में क्या चला गया, एड्रेस ऑफ a, वैल्यू ऑफ a, डायरेक्ट हम लोग वैल्यू ऑफ a में a डाल दिए, और एड्रेस ऑफ a, इस एड्रेस चाहिए, a का एड्रेस चाहिए, तो पॉइंटर टाइप वेरिएबल में एड्रेस का साइन ये है, a डाल दिए, दैट्स इट। एड्रेस ऑफ a में ptr गेट ch, कोई एरर नहीं है। रन कराते हैं, रन कर गया, क्या दिख रहा है, वैल्यू ऑफ a का वैल्यू कितना था, 10, वैल्यू ऑफ a कितना था, 10, और एड्रेस a = 0x8f82fff4, ये होता है एड्रेस। ये एड्रेस जो है ना, हर एक ऑपरेटिंग सिस्टम अलग अलग देता है, ज़रूरी नहीं है कि जो यहाँ रन करेगा वो दूसरे कंप्यूटर में यही रन करेगा, अलग भी हो सकता है। आई होप क्लियर हो गया। ठीक है, तो पॉइंटर एक बार अच्छे से देख लेना। थैंक यू, आज रखते हैं।